तो बिहार में बड़ी सियासी घटना हुई है, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी घटना हुई। खुद को बीजेपी का नेता बताने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, महिलाओं के साथ गाली गलौज करने वाला नोएडा का गुंडा श्रीकांत पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि श्रीकांत त्यागी बड़ा शातिर है। खुद को बचाने के लिए उसने 90 घंटे तक पुलिस को चकमा दिया, जगह बदली, गाड़ी बदली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बदलता रहा। पुलिस की 12 टीमें इसके पीछे लगी हुई थी। हरिद्वार, ऋषिकेश, बागपत, मेरठ, लगातार ये अपनी लोकेशन बदलता रहा और आखिरकार ये मेरठ में पकड़ा गया। आज नोएडा पुलिस ने इसके आका के नाम का भी खुलासा किया है, जिसकी मदद से यह लखनऊ विधानसभा के अंदर घुस जाता था। इसकी गाड़ी को कोई नहीं रोकता था। नोएडा के इस गुंडे का स्वामी कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। सारी अकल ढीली हो गई, सारे तेवर ठंडे पड़ गए, सारी हेकड़ी निकल गई। हनक सनक थसक सारा नशा उतर गया। जिस पार्टी का खुद को नेता बताकर ये गुंडागर्दी करता था, रौब झाड़ता था, कब्जा करता था, उसी पार्टी की सरकार ने इसका सारा फर्जीवाड़ा निकाल कर रख दिया। फरारी के बाद 25,000 का इनामी बना दिया, गैंगस्टर लग गया और 90 घंटे के बाद इसको दबोच लिया गया। एक औरत को गाली देकर खुद को बाहुबली समझने वाला, एक महिला के साथ अभद्रता करने वाला और खुद को तुर्रम खान समझने वाला श्रीकांत त्यागी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लाया गया। मास्क में चेहरा छुपा रहा था। जब मीडिया वालों ने मास्क हटाने को कहा तो यहां भी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया। It depends on his safety protocol कि वो उसको उतारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। हाँ, एक मिनट के लिए, एक बार के लिए हटा दो, एक मिनट के लिए हटा दो, सभी खाएंगे। यूपी एसटीएफ, नोएडा पुलिस, लखनऊ पुलिस, तीनों जगह से 12 टीमें लगाई गई। 3 राज्यों में छापेमारी हुई। हरिद्वार, ऋषिकेश होता हुआ कल रात सहारनपुर पहुंचा और आज सुबह मेरठ के श्रद्धापुरी कॉलोनी हाईवे के पास इसकी लोकेशन ट्रेस हुई, जिसके बाद 3 साथियों के साथ इसे पकड़ लिया गया। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी और नेक्स्ट डे फिर वहां से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहां से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ गए। हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद ये फिर वहां से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। नकुल त्यागी और इसके साथ ही एक संजय हैं और इसका जो पहले जो ड्राइवर साथ गया था राहुल, ये 3 इसमें मेन मददगार थे। ये थ्रेटन कर रही है। ये अच्छी बात है, ये कोई तरीका है? ये थ्रेटन कर रही है, ये थ्रेटन कर रही है, बदतमीजी। ये सबको थ्रेटन कर रही है, इतनी बदतमीजी, ये सबको थ्रेटन कर रही है। ये हाँ, क्या आप बनाएंगे? अच्छा, किसने बोला आपको तोड़ने के लिए? हमने गरीब आदमी को क्यों थ्रेटन कर रही है? गरीब आदमी को थ्रेटन मत करो, गरीब आदमी को थ्रेटन मत करो, गरीब आदमी को थ्रेटन मत करो। हम लोग सबने बोला, सोसाइटी ने बोला है, 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 लेडीज मैनेजमेंट ने बोला है, सोसाइटी ने बोला है। ये तो साफ है कि दादागिरी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, कब्जा करोगे, गाली गलौज करोगे, महिलाओं के साथ मारपीट करोगे
तो योगी राज में भरोगे। क्रिमिनल चाहे कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, न मजहब, न जाति, न सियासत, कुछ नहीं देखा जाएगा, अपराधी का पूरा हिसाब होगा। महिला संबंधी अपराध के प्रति जो शासन की और डीजीपी मुख्यालय की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे पहले से ही। आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में बताया गया है। बीजेपी के नेता भले ही गुंडे श्रीकांत त्यागी से किनारा कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि ये बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होता था और भाषण देता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, न हनक रही न ठसक, अब इसकी जगह जेल बनने वाली है। श्रीकांत त्यागी गुंडा बना तो ऐसे नहीं बना। ये तो सच है कि इसकी दादागिरी हर सरकारी दफ्तरों में चलती थी, पुलिस प्रशासन को अपनी जेब में रखता था। प्रशासन ने खुद इसे गनर दिए हुए थे, बीबी को भी गनर दिलवाया था, बाउंसर्स के साथ चलता था। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी नगर से बीजेपी से विधायकी का टिकट मांग रहा था। इसे टिकट नहीं मिला, लेकिन रुतबे में कमी नहीं छोड़ी, खुद को विधायक से कम नहीं समझता था। इसकी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है। गाड़ी पर वो स्टिकर लगा है जो विधायकों को मिलता है, और लखनऊ विधानसभा और सचिवालय में ये बिना रोक टोक इसकी गाड़ी आती जाती थी। लग्जरी 3 गाड़ियां सोसाइटी से जब्त की गई थी, और जो चौथी गाड़ी है वो अब जब्त की है, जिस पर आप देखें कि विधानसभा सचिवालय का स्टिकर लगा हुआ है, विधायक को ये स्टिकर दिया जाता है। और फिलहाल ये लग्जरी गाड़ी जो है, बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी अपनी फरारी के दौरान इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये गाड़ी श्रीकांत त्यागी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का इस्तेमाल जो है श्रीकांत त्यागी ही करता था अधिकतर। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, ये एक और फॉर्च्यूनर जो लग्जरी गाड़ी है वो बरामद की है, और इसके ऊपर विधानसभा सचिवालय का स्टिकर मिला है लगा हुआ विधायक का। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये स्टिकर श्रीकांत त्यागी को कैसे मिला, क्योंकि आमतौर पर ये स्टिकर सिर्फ उसी को दिया जाता है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य होता है। आपको तस्वीरें एक बार और दिखाएं अंदर से भी। आप ये देखिए, गाड़ी पूरी तरीके से लॉक है, लेकिन अंदर जो है 2 वॉकी टॉकी भी रखे हुए हैं, यानी वायरलेस सेट भी रखे हैं। ये वायरलेस सेट किसके हैं, इस पूरे मामले की अब पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। लेकिन अब कुल मिलाकर 4 गाड़ियां श्रीकांत त्यागी की पुलिस ने जब्त की है। एक गाड़ी तो ये है, और 3 गाड़ियां आप देखें ये खड़ी हुई हैं। पहली ये फॉर्च्यूनर जो कि सोसाइटी से जब्त की थी, दूसरी ये होंडा सिविक, और तीसरी ये टाटा सफारी। इसके अलावा 2 गाड़ियां जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने और जब्त की हैं। ये 2 गाड़ियों में वो लड़के सवार होकर आए थे जो सोसाइटी में पहुंचे थे श्रीकांत त्यागी के समर्थन में, और जिनके बाद 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से अभी कुछ लोग जो हैं फरार भी चल रहे हैं। किस हैसियत से इसे विधानसभा सचिवालय का स्टिकर मिला, किस हैसियत से ये विधायकों की तरह लखनऊ विधानसभा एरिया में इसकी गाड़ी को एंट्री मिलती थी, सवाल ये है। लेकिन नोएडा पुलिस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस नाम का खुलासा भी कर दिया जिसने विधायक वाला स्टिकर श्रीकांत त्यागी को दिलाया था। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। आ रहे उस पे भी आ रहे हैं। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत को पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब पुलिस विधायक स्टिकर प्रकरण की जांच करेगी और आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी पड़ेगी, ये भी तय है। श्रीकांत त्यागी की कब्जा करने की पहले से पूरी फितरत रही है। जहां खाली मकान जमीन देखी नहीं, वहां इसकी आंखें चमकने लगती थी। मोदी नगर में इसने अपना ऑफिस बनाया तो उन फ्लैट्स पर कब्जा किया जो एक कंपनी के कर्मचारियों के रहने वाले थे। कथित नेता और महिला से अभद्र व्यवहार करने वाला, गाली गलौज करने वाला, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाला श्रीकांत त्यागी फिलहाल फरार है।
कोर्ट के अंदर उसने सरेंडर की अर्जी लगाई है जिस पर सुनवाई होनी है, लेकिन किस तरीके से जगह जगह वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करता था और अपनी धौंस जमाता था, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त मोदी नगर में। मेरे पीछे मोदी नगर में ये पूरे के पूरे जितने आप यहां पर फ्लैट्स दिख रहे हैं, असल में ये जो मोदी यहां पर स्टेट है, मोदी नगर के अंदर यहां पर वर्कर्स के ये फ्लैट्स हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरीके से रेनोवेट करके चेंज करके यहां पर श्रीकांत त्यागी ने कब्जा यहां पर किया हुआ था और जो यहां पर वर्कर्स के लिए इस तरीके के फ्लैट होते थे उन्हें बदलकर अपना एक कैंप कार्यालय बना दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा यहां पर लिखा हुआ है कैंप कार्यालय माननीय श्रीकांत त्यागी जी, विधानसभा 57 मोदी नगर, और बड़ी सी यहां पर तस्वीर लगी है श्रीकांत त्यागी की, बड़ी सी यहां पर तस्वीर लगी हुई है। इसी दफ्तर के अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर यहां के वर्कर से बात करेंगे कि किस तरीके से जो यहां पर मोदी स्टेट के जो यहां पर फ्लैट थे वहां पर अवैध कब्जा यहां पर किया गया। अंदर की तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो यहां पर फ्लैट बने हुए थे वर्कर्स के रहने के लिए, उन्हें उसे पूरी तरीके से चेंज किया गया, अवैध कंस्ट्रक्शन यहां पर की गई, कब्जा किया गया और पूरा यहां पर एक दफ्तर बनाया गया। बाकायदा आप देख सकते हैं बड़ी सी कुर्सी यहां पर रखी हुई है, श्रीकांत त्यागी ने अपने लिए, यहां पर वो कभी कभार आया करता था और ये बता रहे हैं आस पड़ोस के लोग, और उसका रसूख इतना है कि लोग कैमरे पे आने को तैयार नहीं है, लेकिन जो उसे 2 PSO मिले हुए थे गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, वो और साथ ही यहां पर उसके जो गुंडे होते थे साथ में हथियार लेके यहां पर मौजूद रहते थे। आस पड़ोस के लोग यहां से निकलना पसंद नहीं करते थे और कितना बड़ा दफ्तर यहां पर बनाया हुआ है। देखिए, ये फ्रंट यहां पर दफ्तर बनाया हुआ है, बताया जा रहा है कि उसे उम्मीद थी कि उसे टिकट मिलेगी। पुलिस कहते हैं श्रीकांत त्यागी चढ़ चुका है। श्रीकांत त्यागी अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के कांटेक्ट में था, यहीं से पुलिस को उसका सुराग मिला, जिसके बाद वो मेरठ में पकड़ा गया। लेकिन जिस विवाद को लेकर श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ, उसी विवाद का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की जमीन पर कब्जा कर गार्डन बना दिया था और जब हटाने के लिए सोसाइटी के लोग आए तो उनकी उसकी पत्नी से भी झड़प हुई। Trying to threaten. ये थ्रेटन कर रही है। ये अच्छी बात है, ये कोई तरीका है? ये थ्रेटन कर रही है, ये थ्रेटन कर रही है, बदतमीजी। ये सबको थ्रेटन कर रही है, इतनी बदतमीजी, ये सबको थ्रेटन कर रही है। ये हाँ, क्या आप बनाएंगे? अच्छा, किसने बोला आपको तोड़ने के लिए? हमने गरीब आदमी को क्यों थ्रेटन कर रही है? गरीब आदमी को थ्रेटन मत करो, गरीब आदमी को थ्रेटन मत करो, गरीब आदमी को थ्रेटन मत करो। हम लोग सबने बोला, सोसाइटी ने बोला है, सोसाइटी ने बोला है, सोसाइटी ने बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। सोसाइटी ने बोला है, सोसाइटी ने बोला है, लेडीज मैनेजमेंट ने बोला है, सोसाइटी ने बोला है, सोसाइटी ने बोला है एनक्रोचमेंट रोकने के लिए। छोड़ो छोड़ो त्यागी जी को छोड़ो। आपको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, सपोर्ट में नहीं, आपको हाथ कैसे लगा रहा है? कोई आपको हाथ लगा रहा है? मुझे फ्रेंड्स के लिए जरूरत ही नहीं, अरे उनको कोई आपको हाथ लगा रहा है? ये आपका है, सीरियसली क्यों गाए? क्यों गाए? किसी के घर के अंदर उगाओ, अपने घर में उगाओ। हम इसे प्यार से कहीं और लगाएंगे, उसे डबल प्यार से लगाएंगे हम। तुम चिंता ना करो। क्यों नहीं? धक्का मत दे, धक्का मत दे, धक्का मत दे। नहीं धक्का दे रहे। त्यागी अरेस्ट हो गया है फाइनली। अब आप लोगों का रिएक्शन क्या है? राहत की सांस आप लोगों ने? और जो है हम लोग जो है सेंस ऑफ रिलीफ वी आर फीलिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये संदेश सिर्फ त्यागी जी के लिए नहीं है, ये संदेश इस आसपास के सोसाइटीज़ में, हर सोसाइटीज़ में श्रीकांत त्यागी जैसे 5-6 लोग मिल जाएंगे। ये नई कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन योगी जी का जिस तरीके से एक ग्रास रूट लेवल पे आके एक इंडिविजुअल एक्शन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये कानून की जीत है और जो है हालांकि 80 घंटे के बाद ये हुआ है, ये और पहले हो जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि ये संदेश है और लोगों के लिए और अपराधियों के लिए कि अब उनका भविष्य में क्या होने वाला है, ये इस चीज के लिए वो बहुत ही सावधान रहेंगे। हाँ, तो वाइफ करी है जब वो क्या कह रही? मैम, आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा कि सब लोग कह रहे हैं कि अन्नू त्यागी का हाथ नहीं है। अन्नू त्यागी को आप वीडियोज में देख सकते हो। श्रीकांत त्यागी ने जब हाथ उठाया एक महिला पे, तो उसकी वाइफ भी साथ खड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने गार्ड पे उठाया हाथ। तो एक चीज बताओ, आपके सामने देख रहे हो खुल के गार्ड को मार रहा है।
थप्पड़ मार रहा है, धक्का मार रहा है, और उसके अलावा उन्होंने हाथ उठाने की भी कोशिश करी और गालियां तो खुल के वीडियो हो रही है। एक चीज बताओ, हर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही थी मैम। हमारे पास भी है ये वाला वीडियो जिसमें दिखाई दे रहा है कि जिसमें एक महिला कह रही है कि थ्रेटन कर रही है, ये रोक रही थी पेड़ उखाड़ने से। हाँ, ये पेड़ों को रोक रही थी, हम लोगों से फावड़े छीनने थे मारने के लिए। तो क्या कुछ कह रही थी, खुद भी धमकी दे रही थी? धमकी किसी को ये बोल रही थी कि मैं अन्नू त्यागी हूँ, मेरे से तो अच्छे अच्छे लोग डरते हैं यहाँ पर। गालीबाज पर एक्शन के बाद सोसाइटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर श्रीकांत त्यागी के घर वाले भी सामने आए हैं। महिला के साथ अवैधता को गलत तो बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड पर जिस तरह से एक्शन हुआ है उस पर कई सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि वो उनको, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उनको इंटेंशनली बाहर बुलाया गया था। हमारे एक भैया वहाँ पर ऑलरेडी खड़े हुए थे जो प्लांटेशन वगैरह देख रहे थे कि ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, उनको बोल के कि जाओ उनको बुलाकर लेकर आओ, उनको बुलाकर लेकर आया। तो मेरी तरफ से तो ये पूरा प्लानिंग और प्लॉटिंग ही है, क्योंकि एक और चीज़, उनके हस्बैंड खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप यही बोलेंगे कि अभी मेरे ऊपर महिला, हाँ, आप यही बोलेंगे कि हम लोग की ये जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये जस्टिफाई वाला चीज़ नहीं है। एक इंटेंशन, आप ये देखिए, एक ह्यूमन बिहेवियर ये होता है कि अगर आपके फैमिली मेंबर को, वो तो उनकी वाइफ है, आपके फैमिली मेंबर को कोई भी अगर कुछ भी ऊंची आवाज से भी बात करता है तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उनके हस्बैंड वहां पर रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि ये कितना प्लानिंग और प्लॉटिंग है, क्योंकि वो महिला का एक इंटरव्यू के बाद वो महिला बाहर ही नहीं आई है। वो महिला पता नहीं कहाँ चली गई हैं, उन महिला से कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, उनकी तरफ से बाकी महिलाएं ही आके बोली जा रही है। श्रीकांत त्यागी अब पुलिस के कब्जे में है। उसके अवैध कब्जे की दुकान बंद हो चुकी है। योगी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। इसके अवैध कब्जे को पुलिस ने गिरा दिया है। पुलिस अब इसकी और भी क्राइम फाइल को खंगाल रही है और पता लगाने में जुटी है कि किस किस सरपरस्ती में और कैसे ये इतना बड़ा गुंडा बन गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।